नमस्कार, मैं डॉक्टर गौतम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल कैंपस रिपोर्टर में। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो काफ़ी एक महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे देश के नौजवानों, युवाओं और विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ है। और ये विषय आज केवल मात्र एक चर्चा ही इसका एक उद्देश्य नहीं है, बल्कि जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं उसको एक हम अभियान के रूप में ले रहे हैं। अभियान इसे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि ये वीडियो केवल फॉरवर्ड हो, शेयर हो और लाइक हो, बल्कि मैं चाहता हूँ कि ये हर परिवार के चर्चा का विषय बने। हर स्कूल, हर शिक्षाविद, हर राजनीतिज्ञ, हर देश के नागरिक के लिए ये सोचने का विषय है। ये वीडियो उन तक जाए और उसके बाद ये आगे इस पर चर्चा हो, क्योंकि ये हमारी सरकार की शिक्षा नीति से जुड़ा है, हमारे देश के नौजवानों के भविष्य से जुड़ा हुआ है और ये हमारे देश के नौजवानों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस विषय पर चर्चा करना और भी आवश्यक है। दोस्तों, जैसा कि आजकल आप आए दिन खबरों में देखते होंगे कि स्कूल जाने वाले बच्चे हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। दूसरी क्लास, तीसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे अगर हार्ट अटैक से शिकार हो रहे हैं, उनको हार्ट अटैक आ रहा है। प्राइमरी में पढ़ने वाले विद्यार्थी अगर आपके डायबिटीज़ से पीड़ित है, बच्चों के बीच में हाइपरटेंशन, हाई बीपी और एनीमिया, कुपोषण जैसी अगर शिकायतें आ रही हैं, चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो इन सब का मूल कारण क्या हो सकता है? क्या हम इसको किसी तरीके से जेनरिक तरीके से तो नहीं देख रहे हैं कि ऐसा लगे कि बच्चों के बीच में ये जो कारण है वो कोई एक शारीरिक कारण है, व्याधि है, रोग है जिसकी वजह से ऐसा चीज़ हो रहा है, हम इसको आम दिनचर्या का हिस्सा मान ले रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है और शोध से जो आजकल निष्कर्ष आ रहे हैं, जो रिपोर्ट्स पब्लिश्ड हो रहे हैं, उसमें आमतौर पर ये देखा गया है कि बच्चों के पीछे, बच्चों के साथ जो ये घटनाएं हो रही हैं, ये जो बीमारियां हो रही हैं हार्ट अटैक की और जो डायबिटीज़ जैसे और हाइपरटेंशन जैसे जो ये बीमारियों का जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, बच्चों के संदर्भ में देखा जाए तो काफ़ी बड़ी बीमारी है। इसका मूल कारण कहीं ना कहीं स्लीप डिसऑर्डर है। और आप सुनकर ये चौंक जाएंगे, स्लीप डिसऑर्डर आपके लिए ये लग रहा होगा एक नया टर्म है जो ज़्यादातर वयस्कों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम जो हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो कहीं ना कहीं इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। अगर हमारे बच्चे स्लीप डिसऑर्डर की वजह से उनको इन बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस पर अंतर पड़ रहा है और वो मेंटली सिक हो रहे हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी अगर ख़राब हो रही है, इसके अलावा इरिटेशन हो रहा है उनके अंदर, छोटे छोटे मुद्दे उनके काफ़ी व्यापक हो जा रहे हैं, एग्रेसिव बिहेवियर उनके अंदर अगर देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे का एक मूल कारण में स्लीप डिसऑर्डर भी है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया है कि इस वीडियो का बनाने का हमारा उद्देश्य ये है कि हम एक अभियान की शुरुआत करना चाहते हैं। वो अभियान क्या है? तो वो अभियान है हमारे स्कूल की टाइमिंग्स जो है वो 10 बजे से लेकर 4 बजे के बीच का हो या 9 बजे से लेकर 3 बजे के बीच का हो। अब आप ये सोचेंगे ऐसा क्यों? तो आम तौर पर देखा जाता है कि जो भारत में जितने स्कूल हैं उनका संचालन का सुबह जो समय है वो तकरीबन 7 बजे के करीब का होता है। अब आप ये मान कर चले कि अगर बच्चे सुबह 7 बजे उनको स्कूल जाना है तो उनको 10 से 15 मिनट पहले स्कूल में उनको पहुंचना भी रहता है। तो वो उठेंगे कितने बजे? तो तकरीबन वो 4:30 से 5 के बीच या कहीं कहीं 4 बजे के करीब ही उठना पड़ेगा, क्योंकि आमतौर पर आजकल के जो शहरों में जो स्कूल हैं और जो जाम की समस्या है उसकी वजह से एक काफ़ी अच्छा खासा डिस्टेंस और समय बच्चों को लगता है अपने स्कूल जाने में। तो जो बच्चे 4 बजे के करीब उठेंगे वो क्या उनकी नींद पर्याप्त होगी? क्योंकि हमारा जनरल जो स्लीपिंग पैटर्न है वो अब बदल कर रात के 10 बजे के बाद के ऊपर जा चुका है। हमारा प्राइम टाइम जब बदल चुका है, जब 7 बजे से जो प्राइम टाइम का समय था वो बदल कर जब अब 10 बजे तक चला गया है। ख़ास करके कोरोना के महामारी के बाद जब जो काम है ज़्यादातर जब ऑनलाइन हुआ है तो बच्चों को स्कूल से काम भी ऑनलाइन आ रहे हैं और लेट तक काम भी कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी लेट नाइट तक काम कर रहे हैं और उनको काम करते वक्त रात के 10 बजे के बाद ही जनरली वो लोग खाना पीना और या उनका स्लीपिंग पैटर्न उसी तरीके का हो गया है। तो जो बच्चे 4 बजे सुबह में अगर उठ जा रहे हैं या उनके माँ बाप भी उनके साथ साथ उठ रहे हैं, क्योंकि उनको ही बच्चों को तैयार करके भेजना है,
तो वो बच्चे करीब 5 साढ़े 5 बजे तक उनके दरवाजे पर गाड़ियाँ लग जाती हैं या वो जाने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो क्या वो पर्याप्त नाश्ता सुबह का एक जो पौष्टिक जिसको हम ब्रेकफास्ट कहते हैं वो करके जा रहे हैं? क्या वो प्रॉपर लंच लेके जा पा रहे हैं? हम अमूमन आमतौर पर देखते हैं कि बच्चे अपनी स्कूल वैन में या जो बाइक है उस पर वो सोते हुए जाते हैं। बच्चे जो सोते हुए हमें दिखते हैं वो क्या अपनी नींद जाकर स्कूल में पूरा कर रहे हैं? उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ेगा? अगर बच्चे कुपोषित हैं, सुबह सही तरीके से अगर नाश्ता खा करके नहीं जा रहे हैं तो वो स्कूल में क्या परफॉर्मेंस देंगे? अब सोचने वाली ये बात है कि अगर 10 बजे हमारा स्कूल होगा तो उससे क्या फ़ायदा मिलेगा? हमारा अभियान का उद्देश्य 10 बजे या 9 बजे से क्यों है? अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बच्चे सुबह में उठ भी जाते हैं तो उनको अपने पर्सनल कामों के लिए जैसे योगा, मेडिटेशन, लंच या होमवर्क करने के लिए क्या उनको सुबह में समय मिलेगा? हाँ, अगर 10 बजे से होगा तो उन्हें वो पर्याप्त समय मिलेगा, क्योंकि कई लोग इस बात को विरोधाभासी तौर पर उठा भी सकते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से बच्चों को फ़ायदा होता है, और या वो भी ये तर्क दे सकते हैं कि अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज वाली कहावत, क्योंकि आप जल्दी सो जाएं। तो पहले जो था वो ग्रामीण परिवेश जो था या ज़्यादा शहरीकरण जब नहीं हुआ था या इंटरनेट आधारित हमारी जीवन शैली नहीं थी तो लोग करीब 7 से 8 बजे के करीब सो जाते थे, तो उनकी नींद पर्याप्त हो जाती थी। लेकिन अब हमारा स्लीपिंग पैटर्न बदलकर करीब करीब 10 बजे के बाद का हो चुका है। तो अब ये संभव कतई नहीं है कि जो लोग 7-8 बजे सो जाना चाहते हैं वो सो जाएं। ये ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होगी। तो जो बच्चे सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, क्या उनकी नींद पर्याप्त होगी? WHO और यूनिसेफ इन सारी रिपोर्ट्स में भी ये देखा गया है, ये बताया गया है कि तकरीबन स्कूल जाने वाले विद्यार्थी जो हैं उनको एक आम वयस्क के मुकाबले 3 से 4 घंटा ज़्यादा नींद की आवश्यकता होती है। तकरीबन 12 से 13 घंटे की उनको नींद की पर्याप्त आवश्यकता होती है। जिस तरीके से एक स्वस्थ शरीर के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता है, उसी तरीके से एक स्वस्थ विद्यार्थी के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए नींद भी उतनी ही आवश्यक है। क्या आपने नोटिस किया है आपका बच्चा इरिटेटिंग बिहेवियर का कहीं शिकार तो नहीं हो रहा है? एग्रेसिव तो नहीं है? क्या उसके अंदर भी मूड स्विंग्स देखे जाने लगे हैं? क्या वो किसी तरीके से आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ता जा रहा है? दिन भर वो थकान में अपने आप को महसूस करता हो, सोशलाइट नहीं हो रहा हो, चिड़चिड़ापन उसके साथ लगी रहती हो, उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस कहीं धीरे धीरे गिर तो नहीं रहा है, कहीं वो स्ट्रेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स का शिकार तो नहीं हो रहा है? तो हाँ, ये सोचने वाली बात है। इसमें जाने अनजाने आप भी उसके सहभागी हैं। इसमें बच्चों का दोष नहीं है। इसमें बच्चों को दोष इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि आप जो उसको जीवन शैली दे रहे हैं, जो आप एक्सपेक्टेशन आप उससे रख रहे हैं, उसकी जो सारी प्रक्रिया है, लाइफ स्टाइल आप उसकी वो निर्धारित कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसमें ये स्कूल की टाइमिंग एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और अगर आप WHO की रिपोर्ट हाल फिलहाल की देखें, जैसा मैं अभी देख पा रहा हूँ, इसमें ये चीज़ साफ साफ बताया गया है कि अगर बच्चे और NCERT की रिपोर्ट में भी ये बताया गया है कि अगर बच्चे सुबह 5 बजे से पहले तैयार होते हैं स्कूल के लिए तो उनमें नाश्ता छोड़ने की प्रवृत्ति देखी जाती है, लो एनर्जी लेवल्स मिलते हैं और उनमें कम एकाग्रता देखी गई है। उसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 10 बजे अगर बच्चों का स्कूल शुरू होता है तो बच्चे स्वस्थ नाश्ता कर सकते हैं और उनके लर्निंग आउटकम्स और भी बेहतर हो सकते हैं। विश्व की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली जो है वो मोटे तौर पर माना गया है फिनलैंड की, और वहाँ भी ये तौर पर देखा जाता है कि 9 बजे से पहले कभी वहाँ स्कूल शुरुआत नहीं होती है, क्योंकि उनका ये मानना है कि 9 बजे के बाद स्कूल शुरू होने के बाद जो बच्चे होते हैं उनको स्कूल में तनाव मुक्त वातावरण मिलता है और अपने नींद को पूरा करने का पूरा मौका मिलता है। यूनिवर्सिटी और मिनेसोटा जो है उनके तरफ से भी 2014 में एक रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई थी उसमें ये बात बताया गया है कि अगर 10 बजे के बाद स्कूल होते हैं तो बच्चों के अटेंडेंस में 15% तक की वृद्धि देखी गई है, उनके एग्जाम से स्कोर में सुधार आया है और डिप्रेशन और तनाव के मामले घटे हैं। इसके अलावा अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स जो है उन्होंने भी ये माना है कि करीब करीब 12 से 13 घंटों की नींद बच्चों के लिए काफ़ी आवश्यक है। चूँकि भारत में अधिकांश स्कूल जो हैं सुबह 7 बजे से शुरू होते हैं, यानी बच्चों को 5 बजे से 6 बजे तक उठना पड़ता है और तैयार होना पड़ता है, अर्थात उनकी नींद पूरी नहीं होती है। इस वजह से उनके अंदर थकान, चिड़चिड़ापन, एकाग्रता की कमी और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जैसी समस्याएं पैदा होती है। साथ ही बच्चों में कई तरह की
जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे PTSD की समस्या, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स जो हैं वो भी देखी गई है। तो अगर बच्चे इन बीमारियों के शिकार हो रहे हैं कहीं ना कहीं, और उसका मूल अगर ये देखा जा रहा है कि स्लीपिंग पैटर्न या स्लीपिंग डिसऑर्डर्स की वजह से हो रहा है, तो ये आपके लिए सोचने और चिंता का विषय है कि हमारा देश का जो नौनिहाल है, जो युवा है, जिसके ऊपर देश का हमारा भविष्य है, अगर वही अपनी नींद पूरी कर कर स्वस्थ शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो रहा है उसका, तो वो देश का क्या भविष्य बनेंगे। इसके अलावा ये बात भी यहाँ एक उल्लेखनीय है, भारत में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी 2016 में एक जजमेंट दिया है, जिसमें ये चीज़ उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर सुबह में 6 बजे आप बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो ये बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। तो कहीं ना कहीं ये बात दिखलाता है कि हमारी कोर्ट भी जो है इस मामले में सजग है, और वो बच्चे के भविष्य को इस मामले में देख रही कि उसके स्वास्थ्य के साथ अर्ली मॉर्निंग जो स्कूल का शेड्यूल है वो कहीं खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बातचीत करूं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारी है 2020 जो NEP 2020, वो भी ये बता रही है खास करके कि बच्चों को विद्यालयों में जो उसका सामाजिक और भावनात्मक विकास होना चाहिए और उनके कल्याण और उनके सीखने के अनुभव को वरीयता देनी चाहिए या प्राथमिकता देनी चाहिए। इसमें भी उन्होंने समय की बाध्यता को नहीं दिया है। इसका मतलब इसके लिए उन्होंने अगर कोई समय नहीं दिया है तो उस सीखने के लिए जो समय है वो सबसे बेहतरीन हो सकता है वो 10 बजे के बाद का ही समय हो सकता है, अगर स्कूल 10 बजे के बाद से चलाया जाए, क्योंकि 10 बजे के बाद का जो समय सारणी होगा, अगर स्कूलों के लिए जो टाइम टेबल होगा वो काफ़ी लचीला होगा और उसमें काफ़ी कुछ बच्चों को इन सारी चीज़ों के संबंध में सिखाया भी जा सकता है, बताया भी जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बातचीत करें बच्चों की शैक्षिक प्रदर्शन और मानसिक क्षमता पर भी, तो कई सारे ये रिपोर्ट हैं जिसमें ये बताते हैं कि अगर बच्चों का स्कूल लेट से हो, 10 बजे के बाद से हो, तो वो उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस पर काफ़ी बेहतर किया जा सकता है। इसके अलावा लेट स्कूलिंग होने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, जो बच्चों को तैयार करते हैं, उनके पास भी पर्याप्त समय मिलता है अपने आप को तैयार करने के लिए, क्योंकि अगर हम सिर्फ बात करें बच्चों को लेकर, तो पूरी शिक्षा पद्धति में बच्चे ही नहीं हैं, बच्चों के साथ साथ उनके शिक्षक और उनके अभिभावक हैं, जिनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान देना उतना ही आवश्यक है। तो उनके मेंटल हेल्थ का भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे तो जो तैयार हो रहे हैं उसकी जिम्मेवारी भले माँ बाप पर है, लेकिन वो इतनी सवेरे अगर उठ रहे हैं तो उनके स्लीप डिसऑर्डर्स का क्या, उनकी नींद का क्या, उनके मेंटल हेल्थ का क्या। अगर हम टीचर्स की बात करें तो टीचर्स, बच्चे अगर उनको अगर 7 बजे पहुंचना है तो टीचर्स को 6:30 बजे पहुंचना है, तो टीचर्स को तो खुद भी अपने परिवार और अपने बच्चों की तैयारी कर कर और वहाँ पहुँचना है, तो कहीं ना कहीं वो भी काफ़ी स्ट्रेस में है, उनकी भी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो वो उनका भी उनके ऊपर एकेडमिक प्रेशर्स भी है, तो बच्चों के साथ उनके रिलेशंस भी उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। स्कूल में भी जनरली देखा जाता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो टीचर्स पर प्रेशर डालते हैं कि हमारे बच्चे क्यों नहीं नाश्ता कर पाए हैं, ब्रेकफास्ट उन्होंने क्यों नहीं किया, उनका लंच क्यों नहीं फिनिश हुआ। ये जिम्मेवारी, दोहरी मार भी टीचर्स के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं वो भी तनाव का सामना कर रहे हैं। हम इससे आगे और थोड़ी एक भयावह परिस्थिति के बारे में सोचें तो भारत में सुसाइडल रेट्स स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये एक चीज़ देखने वाली चीज़ है कि चाहे अनचाहे में कहीं ये स्लीप डिसऑर्डर्स जो हैं, अनिंद्रा जो है, वो उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस पर प्रेशर न क्रिएट कर रहा हो और उनके मन में सुसाइडल जो ये थॉट्स आते हैं या जो बिहेवियर हैं उसके पीछे वो भी कहीं ना कहीं हो, तो हमको ये सोचना पड़ेगा। इसके अलावा आप देखें तो खाने पीने का पैटर्न जो है हमारा, चाहे अनचाहे हम हेवी मील्स, कैफ़ीन, अल्कोहल, इन सब चीज़ों का जो सेवन कर रहे हैं, बच्चे भी चाय और कॉफ़ी पी रहे हैं, कैफ़ीन की मात्रा उनकी जो बढ़ रही है वो उसी नींद के एक तरीके के सब्स्टिट्यूट या उस नींद को करीब करीब पूरा करने के लिए हो रहा है। तो बच्चों के अंदर ओबेसिटी, मेंटल डिसऑर्डर्स, ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, या उनके पेरेंट्स के अंदर ये सारी चीज़ें देखी जा सकती है। हमारा ये वीडियो बनाने का एक उद्देश्य ये भी है, क्योंकि हम लोग बिहार से हैं, तो ये वीडियो भले ही पूरे देश के लिए हो, लेकिन अभी हमारे बिहार में चुनाव का माहौल है, तो हमारी कैंपस रिपोर्टर की टीम की तरफ से हम बिहार के सभी राजनीतिक दलों, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर के दल हो या वो राजनीतिक स्तर के दल हो, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, जदयू, आरजेडी, लोजपा, हम, जनसुराज, वीआईपी, सीपीआई जैसी जो भी प्रबुद्ध राजनीतिक दल हो, उनसे ये मांग करते हैं कि वो अपने घोषणा पत्र में इस चीज़ को शामिल करें कि उनकी सरकार आने के बाद वो विद्यालयों की समय सारणी जो है वो 9 से 3 या 10 बजे से 4 बजे तक करेंगे, ताकि
बिहार के नौनिहालों का या देश के नौनिहालों का भविष्य उज्जवल हो सके। धन्यवाद।